जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एक सर्च बॉक्स बनाना जा रहे हैं और आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि सर्च बॉक्स हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्च बॉक्स बनाने के लिए हमने एक नई फाइल बनाई है। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर कर देंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं जिससे हम लोग का पूरा एरिया कवर हो जाए। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले बॉडी टैग के भीतर आना है और बॉडी टैग के भीतर आने के बाद हमें एक इनपुट लगाना है सर्च का। हम लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर आप इनपुट में आएंगे तो यहाँ इनपुट में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, दिख रही ना। तो इनपुट टाइप कर लीजिए, सर्च लीजिए। ठीक, या आप इनपुट टाइप टेक्स्ट भी ले सकते हैं। सर्च या टेक्स्ट में कोई भी आप ले लीजिए, दोनों में से चलेगा। ठीक है, इनपुट टाइप चाहे सर्च ले लीजिए और चाहे इनपुट टाइप का ले लीजिए टेक्स्ट, दोनों में से जो लगाएंगे वो चलेगा। चलिए, इनपुट और यहाँ पे हमने ले लिया टेक्स्ट। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। नेम पूछेगा, हमने डाल दिया माई सर्च। ये हो गया माई सर्च। आईडी पूछेगा, यहां भी कर देंगे माई सर्च। फिर यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगा देंगे। प्लेस होल्डर में जो कुछ लिखना चाहे, हमने लिखा टाइप टू सर्च। ठीक हो गया। अब हमको क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है। हम लिखेंगे ऑन की अप और यहाँ पे हम सर्च फंक्शन को कॉल करें। ये हो गया सर्च और फन। ये हो गया हमारा क्या, सर्च फंक्शन। ठीक है, देख रहे हैं हाँ, वही वही करना ही करना है। प्रोजेक्ट उसीलिए बनाना है, इसलिए सब चीजों को हमने बेसिक बेसिक पढ़ा दिया ना। अब सब मिक्स करके लिखेंगे। ये चीज शुरू में लिखते तो आप कहते सर ये क्या लिख दिया, हमको समझ नहीं आ रहा। और समझ आ रहा ना, कुछ HTML है, कुछ इसमें CSS के भी टैग इस्तेमाल, देखो ना। अब कंट्रोल एस से हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पर आएंगे और डेस्कटॉप पे आने के बाद सर्च बॉक्स को खोलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक सर्च का बॉक्स छोटा सा आ गया ना। ये देखो, ये सर्च बॉक्स छोटा सा बनके तैयार हो, यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये सर्च बॉक्स आपका बनके तैयार। बस हमें इसी की कोडिंग करनी है। जैसे हम कुछ सर्च करें तो नीचे में से जो डेटा है उसमें से चीजें आ जाए हमारे पास। तो चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमें एक टेबल बनाना है, TABLE। ये हो गया टेबल। टेबल का एक आईडी निर्धारित कर देंगे। हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू माई टेबल। इसका क्या हो गया, आईडी हो गया। अब टेबल में आप जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले टेबल में क्या होता है, टेबल रो, TR। ठीक, ये पहला हमारा क्या हो गया, TR। अब टेबल हेडिंग लगानी है तो TH लगा दीजिए। टेबल में जो भी डेटा आपको रखना है, यहाँ पे आपने दे दिया सीरियल नंबर, ये हो, या सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर हमने दूसरा TH बना दिया, हमने कर दिया यहाँ पर TH। फिर हमने कर दिया स्टूडेंट नेम, ये कर दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया, एक TH और बना दिया। TH बनाने के बाद क्या कर दिया, फादर्स नेम। ठीक, फिर हमने क्या कर दिया, एक TH और बना दिया और इस TH में क्या कर देंगे, कोर्स नेम। और कोर्स नेम के बाद
हमने एक टीएच और बना दिया और यहाँ लिख दिया टोटल फी। फिर एक टीएच हमने और बना दिया, टीएच के बाद पेड फी, फिर एक टीएच और बना दिया और यहाँ पे दे दिया हमने बैलेंस। ठीक है, समझ आया? इतनी चीज समझ आ गया ना? अब एक रो हमारा बनके तैयार, इसको हमने कर लिया कॉपी, नहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं, बहुत बदलना पड़ेगा। फिर हमने एक दूसरा रो बना दिया टीआर, इसमें हम क्रमशः उनका वैल्यू देते चले गए, तो उसके लिए टेबल डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया 1215 1245, फिर हमने टीडी लगा दिया, टीडी में कर दिया रमेश कुमार मिश्रा। ठीक, दूसरा टीडी लगा दिया, ये हो गया हम लोग का टीडी। यहाँ अब क्या देना है, फादर्स नेम हमने दे दिया सुरेश कुमार। ठीक, उसके बाद फिर क्या देना हम लोग को, कोर्स, कोर्स में हमने डाल दिया DCA। ठीक, अब यहाँ दूसरा टोटल फीस, फिर टीडी कर दिया, टीडी में टोटल फीस हमने कर दिया 13,500। फिर हमने क्या कर दिया, पेड फीस। ठीक, पेड फीस हमने कर दिया 10,000। फिर हमने क्या कर दिया, बैलेंस फीस, कितना हो जाएगा 35। ठीक, कंट्रोल यस इसको कर दिया सेव। एक बार देखा कि हमारा 2 लाइन बन के आया या नहीं, रिफ्रेश किया, ये देखो बन के आया, ये देखो बन के आ रहा है ना, टेबल बन जा रहा है ना ये। अब हमें ये जुगाड़ लगाना है कि अगर हम यहाँ 1245 टाइप करें तो रमेश का रिकॉर्ड आ जाए, हम रमेश टाइप करें तो भी रमेश का रिकॉर्ड आ जाए, सूरज लिखें तो भी रमेश का रिकॉर्ड आ जाए। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज टाइप करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। समझ में आया? ये चीज हमको करना है। एक बच्चे का रिकॉर्ड आ गया, चलो टेबल का थोड़ा सा बॉर्डर लगा दे रहे हैं। माय टेबल में हम क्या करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर कर दिया 2, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब ये बॉर्डर हमको दिखने लगेगा, रिफ्रेश करिए, ये बॉर्डर हमको सुनाया, ये बॉर्डर के ठीक है, सुनना रहा ना? चलो कुछ रिकॉर्ड और डाल देते हैं इसमें। तो सेम चीज को हमने कॉपी किया और कॉपी करके सेम रो को हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम क्या करेंगे, पेस्ट। चलिए चेंज करते हैं। ठीक, पहला रमेश था, ठीक, दूसरे का नाम राजेश, पिताजी का नाम दिनेश, फिर उसके बाद यहाँ महेश, पिताजी का नाम रमेश। ठीक, फिर यहाँ पर क्या, मोहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन के पिताजी का नाम हरि। ठीक, फिर उसके बाद सोनू, पिताजी का नाम क्या है, पप्पू। ठीक, कंट्रोल एस से सेव।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ ये भी बात सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होना चाहिए। 1245, 1246, 1247, फिर 1248। उसके बाद 1249 कंट्रोल के साथ यस, पेज को करेंगे रिफ्रेश। आ रहा ना, सबका रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमें सर्च करने वाला जुगाड़ खोजना है, इसमें से ढेर सारे रिकॉर्ड में से कैसे अपने रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। हमें सोनू के बारे में पता करना हो, मोहन के बारे में पता करना हो, महेश के बारे में पता करना हो, तो कैसे सर्च करेंगे, वो टेक्निक हमें खोजना है। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया है, उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का नाम पुराने कोड में देखो ऑन की अब, ऑन की अब, और यहाँ पर हमने सर्च फंक्शन एक बनाया है। अब हमें करना क्या है, इस सर्च फंक्शन की कोडिंग करनी है, और ये जो सर्च फंक्शन बनेगा ये हमारा किस पर बनेगा, ये हमारा बनेगा स्क्रिप्ट पर, जावा स्क्रिप्ट। इसलिए सबसे नीचे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर टेबल खत्म होने के बाद स्क्रिप्ट टैग, क्या लगा दिया, स्क्रिप्ट टैग। हाँ देखो, डिजाइन बनाने का काम किसका हो गया, HTML का। इसको सुंदर करना होगा, CSS के बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया है, बैकग्राउंड और तमाम चीज बताया ना, सब लगा के आप खूबसूरत बना लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। अब उसके बाद हमें उसका क्या करना है, सर्च वाला कोड जावास्क्रिप्ट से लिखना, ठीक। HTML से टेबल बना दिया, CSS उसको अट्रैक्ट बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे, और जावास्क्रिप्ट से क्या करना है, उसके बीच बैकएंड की चीजें हम लिखेंगे कि कोई भी नाम टाइप हो तो सर्च होके आ जाए। अब हमको करना क्या है, एक सर्च फंक्शन बनाना है, सर्च फंक्शन बनाना है। तो चलिए सर्च फंक्शन बनाते हैं, जहां टेबल खत्म हो रहा है उस टेबल के बाद हम लगा देंगे स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के सारे कोड किसमें लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट के भीतर। फिर हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या हमने दे रखा है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दे रखा है सर्च फंक्शन। बिल्कुल सेम यही कॉपी करके पेस्ट करना या टाइप करना, बिल्कुल सेम यही रखना, ठीक है। अगर एक को अक्षर इधर उधर हुआ तो फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। ये अब फंक्शन को ओपन करना है और फंक्शन को क्लोज कर देना, ये फंक्शन की बॉडी हम इसके भीतर बनेगी। अब फंक्शन में कुछ ऐसा टेक्निक करना है कि हमारा ये रिजल्ट आ जाए। पहले आउटपुट देखो, जैसे यूजर ने कोई भी नाम यहाँ टाइप किया तो नाम को कैसे सर्च करेगा, रो वाइज। सबसे पहले फर्स्ट रो में आएगा, देखेगा ये रिकॉर्ड यहाँ पर है या नहीं, फिर सेकंड रो में आएगा, देखेगा वो रिकॉर्ड यहाँ पर है या नहीं है, फिर थर्ड रो में आएगा, देखेगा वो रिकॉर्ड यहाँ पर है या नहीं, फिर फोर्थ में आएगा, देखेगा रिकॉर्ड है या नहीं, फिफ्थ में जाएगा, देखेगा रिकॉर्ड है या नहीं। तो क्या करेगा, रो वाइज सर्च करेगा, लेकिन रो में पहुंचने से पहले उसको टेबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस टेबल से हमें वैल्यू को सर्च करना है। मान लो 3-4 टेबल यहाँ पे दे दिए हैं, तो कैसे जानेगा किस टेबल में जाके डेटा को निकालना है, सुनाया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, टेबल को एक आईडी दे दिया है और उसका नाम दे दिया है माई टेबल। देखो ऊपर ये देखो, टेबल को आईडी दे दिया और लिख दिया क्या, माई टेबल, इसलिए कि हमारा ये सर्च बॉक्स जान जाए कि किस टेबल से वैल्यू को सर्च करना। यहां तक समझ में आ गया, जो अभी तक कोड लिखा कोई दिक्कत तो पूछ लो, नहीं फिर जावास्क्रिप्ट वाला काम शुरू करें। चलो सबसे पहले हमें पहला कोड हमारा क्या है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे लेट और उसका नाम दे देंगे फिल्टर, फिर हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखेंगे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब डॉक्यूमेंट कहाँ आ गया वो चीज आपको देखना है, ये हम लोगों का पुराना वो है। ठीक है, ये देखो पुराने कोड है, ये स्क्रिप्ट फंक्शन एक पुराना लगाया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये ऑन क्लिक बटन लगाया गया, इससे भी कोई लेना देना नहीं है।
हम लोग को नॉर्मल एक सर्च बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक वेरिएबल बनाना है, लेट का इस्तेमाल करके या वेर का इस्तेमाल करके, दोनों में से कोई बना सकते हैं। वेरिएबल का नाम दे देंगे फिल्टर, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे क्या करेंगे, माई इनपुट ले लेंगे, डॉट वैल्यू, और वैल्यू को हम कर लेंगे किसमें, अपर केस में। वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना है, अपर केस में। तो यह एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। देखो हम करना ये चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ टाइप हो सबसे पहले वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, और जो हमारा टेबल में डेटा है उसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि दोनों में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये भी सिक्योरिटी नहीं कि यूजर जो सर्च कर रहा है वो कैपिटल में सर्च करेगा स्मॉल में सर्च करेगा, और ये भी सिक्योरिटी नहीं कि जो टेबल में डेटा है वो कैपिटल में है या स्मॉल में। भाई एंट्री करना है वो किसी तरीके से कर सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले करना क्या है, दोनों को सेम तरीके से कन्वर्ट करना है, सेम तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फिल्टर नाम का वेरिएबल बनाना है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे जावास्क्रिप्ट के भीतर, और हम यहाँ लिखेंगे लेट, और एक वेरिएबल बना दिए फिल्टर, फिर इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट ठीक डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक। यानी हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, किससे, आईडी के थ्रू। और आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आईडी हमने दिया है फिल्टर के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या बनाया है, सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स को जो आईडी दिया उसका नाम क्या है, माई सर्च। तो इसी आईडी से हमें सर्च करना है। तो हम गेट एलिमेंट बाई आईडी में आ जाएंगे, और गेट एलिमेंट आईडी में आने के बाद जो उसकी वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अपर केस। तो हम गेट एलिमेंट बाई आईडी में आ जाएंगे, और आने के बाद हम उसको चेंज करेंगे, और यहां लगा देंगे सिंगल इनवर्टेड कामा, और हम यहाँ पे इसको कर देंगे माई सर्च। फिर उसको हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे किसमें, प्रिंट डॉट टू अपर केस डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट हम लगा रहे हैं, वैल्यू कोई टार जला के जरा हमें दे दो तो, दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट वैल्यू, फिर डॉट हमें क्या करना है, अपर केस कर देना है। तो यहाँ आ नहीं रहा है, माई सर्च नाम से हमने सर्च कर लिया, माई इनपुट, माई इनपुट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स वाला होगा, माई इनपुट सही है, मैंने माई सर्च कर लिया, डॉट वैल्यू, फिर डॉट टू अपर केस। अपर केस, और इसको हमने कर दिया यहाँ से बंद। अब हमें ये चेक करना है कि जो इनपुट हमने दिया वो इनपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। क्या बंद कर दी, जब ये ऑन करो प्रोजेक्टर, तो जो पश्चिम तरफ दीवार पे है ना सारे बटन ऑन कर दो, ये जानते हैं।
नहीं है वो गर्ल्स आगे की दो में जाएंगे, ठीक है, आगे दो जो स्टार्टिंग में ऑफिस ठीक है वहां पे ठीक है, सब लोग जहां बैठेंगे वहां बैठने का आप लगे आगे नेक्स्ट फिंगर पहले दो। चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर ने जो इनपुट दिया उस इनपुट को फिल्टर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैच करा लिया हमने माई सर्च के अंतर्गत से, फिर उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगला काम हमको क्या करना है, हमें अपने टेबल को सर्च करना है, तो एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे लेट माई टेबल, और उसका नाम उसको कैसे सर्च करेंगे उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर वहां पे क्या कर देंगे माई टेबल। इससे होगा क्या कि जो हमने टेबल यहाँ बनाया है, देखो ये टेबल है ना माई टेबल, उस टेबल को ये पॉइंट करने लगेगा, ये वेरिएबल में क्या आ जाएगा, माई टेबल का जो डेटा है वो कहां पर आ जाएगा, इस वेरिएबल के भीतर। माई टेबल के भीतर जो भी रो कॉलम बने हैं वो सब किसके भीतर आ जाएंगे, माई टेबल नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें। तो चलिए ये सेम कोड हमको लिखना है, तो हमने दूसरा वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर हम आ जाएंगे और लिखेंगे लेट, हमने दे दिया माई टेबल इक्वल टू, फिर वही सेम काम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आने के बाद हमें पास करा क्या कर देना है, टेबल का नाम। तो हमने टेबल का नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, माई टेबल। तो इस सेम चीज को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ से कर देंगे इसको पेस्ट। तो माई टेबल का जो डेटा है वो कहाँ पर आ गया, इस माई टेबल में। अब उस माई टेबल के भीतर हमें रो कॉलम में जा जाके चेक करना है कि वैल्यू रो में है कि नहीं, कॉलम में है या नहीं। तो ये हो गया हमारा माई टेबल। चलिए इसको हमने कर दिया सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद तीसरा कोड हमको चलाना है, तीसरा हमको एक वेरिएबल हमने बना दिया, क्या, उस वेरिएबल का नाम है लेट टीआर, टेबल का रो। हमको क्या करना है, टेबल के रो को निकालना है, एक एक रो में जा जाके चेक करना है कि एलिमेंट यहाँ पर है या नहीं। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया तीसरा, और उस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने टीआर, और ये क्या करेगा, ये टेबल के रो को सर्च करेगा। चलिए सेम को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा टेबल रो के, ठीक है। और रो के बाद फिर हमने इंटर कर दिया, अब हमें एक एक रो में जा जाके चीजों को सर्च करना है। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, लूप का, क्योंकि सर्च करने का काम हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर लूप। देखो फॉर में क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया आई के नाम से, आई की वैल्यू को क्या कर दिया 0, फिर आई लेस देन टी आर डॉट लेंथ, यानी टेबल रो का जो लेंथ है उसको निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, एक एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले पहले इंडेक्स को चेक करेगा, फिर 0 वाले को चेक करेगा, फिर 1 वाले को करेगा, फिर 2 वाले को करेगा, और एक एक करके तब तक चेक करेगा जब तक हम लेंथ तक पहुंच नहीं जा रहे हैं। और लेंथ में पहुंचने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, उस टेबल रो की जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कहां पर स्टोर हो जाएगी, टेबल डेटा। वो कहाँ आ जाएगा, टेबल डेटा नाम का एक दूसरे वेरिएबल में। अब टेबल डेटा को हम यहाँ से मैच करा लेंगे, कैसे मैच करा लेंगे, इफ टेक्स्ट वैल्यू डॉट अपर केस, जो टेक्स्ट वैल्यू आया था उसको, उसका जो अपर केस है, जो टेक्स्ट वैल्यू का अपर केस है वो हमारा फिल्टर से मैच कर रहा है या नहीं, इंडेक्स ऑफ फिल्टर पे है या नहीं। अगर है नहीं है तो फिर उसको डिस्प्ले नहीं करना है, और अगर उसको है तो उसी को सर्च करा देना। यही काम इसमें हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो टीडी डॉट इनर एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल की इनर क्लासेज में जाके और उस टेबल डेटा को फंक्शन को फेच करना है, यही इसमें हो रहा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं हो रहा है।
तो चलिए ये फार लूप का पूरा कोड हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे आके हम टेबल डेटा में इसको हमने पेस्ट कर दिया इस तरीके से। देखो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया है, माई सर्च नाम से जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू को लिया है अपर केस में, ठीक। उसके बाद टेबल के भीतर हम चले गए, टेबल के डेटा को हमने कहाँ पे इंस्टोर कर लिया, माई टेबल के भीतर। फिर उस माई टेबल के भीतर हमें कहाँ पे जाना, रो में जाना। उस टेबल से हमने क्या किया, रो को निकाल लिया, टीआर को। उसके लिए हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। फिर हम लूप लगा दिए, वेरिएबल i इक्वल टू 0, i लेस देन tr डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। और इस तरह से लूप चलाने के बाद हमने एक एक वैल्यू को मैच करा लिया। जो फर्स्ट रो की वैल्यू है उसको फर्स्ट रो से मैच करा लिया। हमें बस ये देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो इनपुट दिया गया है वो टेबल के किसी रो में है या नहीं, वो टेबल के किसी कॉलम में है या नहीं। और ऐसा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ऐसा करके हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद एक बार इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं ये सर्च बॉक्स हमारा कैसा लग रहा है। इसको कर दिया रिफ्रेश, ठीक। अब देखो अगर हम कुछ भी टाइप करके सर्च करें, जैसे हमने लिखा श्याम, देखो केवल वही रिकॉर्ड आ रहा है। क्लिक किया, क्या दूसरा, अच्छा हम लोगों का कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पर सेव है ना, ये वाला है। यहाँ हमने दिया राजेश, अच्छा अभी नहीं चल रहा है, यानी राजेश वाला कीवर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा है। इसको भी चलना चाहिए। एक बार इसको हम कर लेते हैं, फाइल में आके कंट्रोल एस से सेव। बस इसको हमें देखना है। देखो हमने जो इनपुट किया था वो क्या लिया था, माई सर्च के नाम से। हम यहाँ देखना है कि हमने कहीं ऐसा नहीं माई सर्च कैपिटल में लिख दिया हो, माई सर्च स्मॉल है और माई सर्च को कर लिया अपर केस में, फिल्टर में आ गया। माई सर्च टेबल का नाम क्या दिया गया है, माई टेबल। माई टेबल के बाद माई सर्च सही तो लिखा गया ना, माई सर्च तो कोई बार चेक कर लेते हैं। माई सर्च को हमने कर लिया है से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद SEARCH और यहाँ पे आ जाते हैं। माई सर्च को हमने कर दिया पेस्ट। कहाँ पर, टेबल का नाम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे में टेबल का नाम है माई टेबल, और यहाँ पे देख लेते हैं माई टेबल काम कर रहा है या नहीं। नीचे है हम लोग का माई टेबल, ये भी सही है। टेबल का रो ये भी सही है। फार वेरिएबल tr डॉट लेंथ ये भी सही है। डेट एलिमेंट, फिल्टर नाम का फंक्शन सही है, FILTER कहीं हाँ हाँ कंसोल से चेक कर लिया जा रहा है। पहले एक बार मैनुअली देख लें। सर्च फंक्शन ऑन क्री अप पे हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सर्च। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन की अप पे सर्च फंक्शन। अच्छा रुको, मैं ट्राई करने के लिए दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया वेलकम, लिख लिया। और यहाँ हम नीचे आ जा रहे हैं, इसी स्क्रिप्ट टैग के भीतर एक हम वेलकम नाम से फंक्शन बना ले रहे हैं, सिर्फ ट्राई करने के लिए। फंक्शन, तो फंक्शन का नाम दे दिया हमने वेलकम।
और वेलकम फंक्शन के भीतर हम एक टैग देख के देख रहे हैं, अलर्ट बॉक्स, और उन्होंने लिखा है हेलो, ठीक, हमने लिख दिया हेलो और इसको हमने कर दिया सेव। अब देखते हैं ये हेलो चलता है या नहीं। चल तो रहा है, यानी यहां से कॉल हो रहा है। देखो इसको लिखते ही कहां पे चला जा रहा है, हेलो पे आ जा रहा है। तो जब ये कॉल हो रहा है तो ये सेकंड वाला भी कॉल होना चाहिए, सर्च फन। और यहाँ भी हमें क्या देना है, सर्च फन। कंट्रोल एस से सेव। हाँ देख रहे हैं, फंक्शन बना है सर्च फन, सही है। और यहाँ है डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट बाय आईडी, अपने में है फिल्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा कोर्स है?